भी हमारा मार्ग भी ऐसा होना चाहिए। जैसे एक बार भगवान विष्णु सो रहे थे, शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे, और भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शयन करते करते भगवान ने एक स्वप्न देख लिया कि भगवान शंकर मेरे बैकुंठ में आकर सुंदर हाथ में डमरू लेकर त्रिशूल लेकर सुंदर आनंद से नाच रहे हैं। जैसे नृत्य की लीला का दर्शन भगवान ने करा, भगवान विष्णु उठ बैठे, तुरंत उठ के बैठ गए। भगवान उठ के जैसे बैठे, लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु क्या बात है, आज आप एकदम अचानक उठकर बैठ गए, हुआ क्या है आपको, क्या हो गया? भगवान बोले, लक्ष्मी मैंने आज स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देख लिया आपने? आपने स्वप्न क्या देख लिया? देखा क्या है आपने स्वप्न? मैंने स्वप्न में देखा है देवाधिदेव महादेव बैकुंठ आए और बैकुंठ में नृत्य कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं महादेव से मिलकर आऊं, चलो मेरे साथ। भगवान ने गरुण जी को बुलाया, गरुण जी आइए। भगवान गरुण को बुलाते उससे पहले माता लक्ष्मी ने कहा, आप गरुण को मत बुला, मैं हाथी को बुला लेती हूँ। गज को बुलाया, गज के ऊपर भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों बैठ गए। चले, अब ये दोनों जा रहे थे, भगवान शंकर को याद करते करते, शिव का गुणगान करते करते, शंकर का भजन करते करते, शिव स्मरण करते 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 जैसे ही जा रहे थे, जाते जाते बीच रास्ते में उधर से देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ आ रहे थे। देवाधिदेव महादेव सामने, शंकर भगवान नारायण को देखे, नारायण शिव जी को देखे, दोनों की आंख में से अश्रु बह रहे। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर पूछा देवाधिदेव महादेव से, प्रभु आप कहां जा रहे हो? महादेव हाथ जोड़कर बोलते हैं, आप ही से मिलने जा रहे थे। क्यों? शंकर भगवान बोले, रात्रि के समय पर जब मैं नेत्र बंद करके बैठा हुआ था, तब मैंने क्या स्वप्न देखा कि मैं बैकुंठ में पहुंच गया हूं और बैकुंठ में जाकर मैं नृत्य कर रहा हूं, तो मुझे लगा आप मुझे याद कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। भगवान विष्णु बोले, यही कि यही स्वप्न मैंने भी देखा और आपसे मिलने के लिए चल दिया। शंकर भगवान बोले, अगर ऐसी बात है तो आप चलो कैलाश पर, चलो थोड़े दिन कैलाश पर रहना, थोड़ी देर चलिए। भगवान विष्णु बोले, नहीं नहीं नहीं, स्वप्न मेरे को आया था, आप बैकुंठ में आए हो तो आप बैकुंठ चलिए। शंकर भगवान बोले, नहीं कैलाश चलना पड़ेगा। भगवान विष्णु कहे, नहीं बैकुंठ चलना पड़ेगा। वहीं से देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। श्रीमन नारद जी ने, अब नारद जी की थोड़ी आदत भी है बीच में बोलने की, थोड़ा सा। अब नारद जी पहुंच गए इन दोनों के बीच में। भगवान विष्णु और भगवान शिव जी को देखकर देवऋषि नारद ने प्रणाम करा। हर हर श्रीमन। भगवान ने पूछा, क्या बात है नारद जी? शंकर भगवान पूछे, आओ नारद जी, आपका आदर है, सम्मान है, सत्कार है। नारद जी बोले, बोलो प्रभु। तो भगवान बोले, पहले ये बताओ नारद जी कि तुम क्यों आए, कैसे आए? नारद जी बोले, आप दोनों खड़े थे तो मैंने सोचा मैं भी चलूं बीच में, थोड़ी देर बातचीत कर लो। तो शंकर भगवान बोले, बहुत अच्छे समय पर आए हो। भगवान विष्णु बोले, आप ही का इंतजार था, हम दोनों में थोड़ा सा विवाद चल रहा है, हम दोनों ने एक जैसा स्वप्न देखा है, दोनों एक दूसरे से मिलने जा रहे थे, पर दोनों एक जगह रास्ते में मिल गए, चौराहे पर मिल गए। अब बात ऐसी है, मैं कह रहा हूं शंकर भगवान से कि आप बैकुंठ चलो, शंकर जी कह रहे हैं आप कैलाश चलो। अब आप बताओ कौन कहां जाए? नारद जी चुटैया घुमाए, राम बड़े बुरे फंसे। कभी कभी बीच में बोलने वालों की हालत खराब हो जाती है। बीच में जो बोलता है, जैसे
ठंड की जो ठंड पड़ती है ना, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या खड़ी होती है? आधी रात को व्यक्ति पूरी रात यही सोच के नहीं सो पाता है कि कम्बल इधर से लंबा है कि इधर से लंबा है। पूरी रात कम्बल कहां से लंबा, पूरी रात यही नींद का झपका है और इसको ठंड लगे तो कम्बल मोड़े तो इधर से लंबा होगा, इधर से घुमाएगा, फिर देखेगा इधर से भी छोटा है, फिर पाँव लंबा करेगा, फिर के अभी भी छोटा रह गया, अंगूठा बाहर है, फिर आखिरी में नींद नहीं आए तो उठ के बैठे, फिर कम्बल को देखे लंबा, तो कि लंबा तो अच्छा है, फिर पाँव काहे बाहर निकल रहा है, तो समझ भी नहीं आ। अब देवऋषि नारद बीच में, अब बोलो। नारद जी बोले बड़े बुरे फंसे साहब। नारद जी बोले इंद्र देवता ने एक पूजन रखी है, मुझे बुलाया है। शंकर भगवान बोले इंद्र ने पूजन रखी और तुम्हें बुलाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं है मेरे ससुर ने पूजन रखी थी और मुझे नहीं बुलाया था? तो उनके क्या हाल हुए थे मालूम है तुमको? इंद्र ने पूजन रखी और देवाधिदेव महादेव को नहीं बुलाया। देव ऋषि नारद मन में सोचे झूठ भी कैसा बोलूं, इन्होंने दक्ष प्रजापति का सिर कट गया था, अभी ये इंद्र का कट जाएगा 2 मिनट में। देव ऋषि नारद बोले नहीं नहीं, इंद्र ने नहीं रखी तो ऐरावत हाथी ने रखी थी। तो देव ऋषि नारद बोले हाथी की पार्टी में तो हाथी जाए। देखो सीधी सीधी बात है ना। अब जहां पर गाय बैल की पार्टी हो तो गाय बैल जाए, और कुत्ता की पार्टी हो तो अरे जम के तो बोलो। अभी 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 कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि किसी ने अपने कुत्ता का जन्मदिन मनाया। पहले रुपट्टा सीधा कर लो फिर बताऊंगा। अब किसी ने कहा कि व्हाट्सएप पर आया कि कुत्ता का जन्मदिन मनाया और उन्होंने कुत्ता को ऐसी कुर्सी पर रखा, उसके हेट लगाया और केक कटवाया। अब केक कुत्ता ने काटा और खाया। जितने पार्टी में आए थे, ये हमारी जूली का जन्मदिन है, आ जाना। अब जूली का जन्मदिन मना रहे, अब कुत्ता का जन्मदिन में केक कटवाया कुत्ता से और केक सब एक दूसरे से खा रहे। अब वाह, आशीष बोला गुरुजी बड़ा विचित्र जमाना आ गया, बड़ा विचित्र जमाना। बताओ कुत्ता का जन्मदिन है और बताओ लोगों को केक खिला रहे। हमने कहा सबऊ कुत्ते हैं, अब सबऊ कुत्ता हो जाए जितने। अब कुत्ता के जन्मदिन का केक कुत्ता ही खा सके? बोलो ईमानदारी की बात है कि नहीं? अपने घर में छोटे से बच्चे का जन्मदिन होता है तो क्या बड़ों को बुलाते हैं? बोलो जम के नहीं। और बड़े का जन्मदिन होता है तो बड़ों को बुलाते हैं, छोटे का जन्मदिन हो छोटे को बुलाते हैं। अब कुत्ता का जन्मदिन में किसको बुलाना था? तो जितने वहां आए थे, अब कुत्ता में तो तुम समझ ही जा, बोलवा की जरूरत ही नहीं। अब जन्मदिन मना रहा है वो कुत्ता का। एक बात और समझ में नहीं आई कि वह कुत्ता के जन्मदिन में गिफ्ट क्या क्या लाए होंगे। गिफ्ट क्या रहा महाराज? बड़ा ध्यान दीजिएगा, शिव महापुराण की कथा कर रही। भाव जितना धन आप व्यर्थ की जगह पर खर्च करते हो, उसमें से एक अंश भी आप किसी गरीब की पढ़ाई पर, किसी गरीब के विवाह में, किसी गरीब के भोजन में खर्च कर दोगे तो जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलेगा। जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलेगा जो धन व्यर्थ की जगह पर खर्च कर।
सत्कर्म की ओर लगा दो। देव ऋषि नारद बोले हम तो बीच में फंस गए। भगवान शिव ने कहा एरावत हाथी का अगर कोई पूजन है तो वहां हाथी जाए, तुम क्या करने जा रहे हो? नारद जी मन में सोचे अपन तो फिर फंस गए। अब नारद जी बोले प्रभु बताइए अब क्या करना है? अब निर्णय दो कि भगवान विष्णु कैलाश पर आएंगे कि भगवान शंकर बैकुंठ जाएंगे, निर्णय आप दीजिए। इतने में देव ऋषि नारद तुरंत माता पार्वती जी की ओर देख कर बोले ये सारे निर्णय तो जगदम्बा ही दे सकती है, इसके सिवाय कोई नहीं दे सकता। और बिल्कुल सत्य है, जहां पर माता पिता बैठे हों बच्चों को थोड़ा कम बोलना चाहिए, बच्चों को थोड़ा कम बोलना चाहिए। हाँ, बोलने की जगह बोलो, बोलने की जगह के मना नहीं। जैसे एक व्यक्ति, एक लड़के की नई नई शादी हुई थी। अब नई नई शादी हुई तो घर में बहुत दिनों के बाद सास आ गई। सास आ गई तो उसका बहुत आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा। सास वहीं पर रही थोड़े दिन तक। आज भोजन बना तो उसका पति खा रहा था, बेटा जो जमाई है वो खा रहा था। भोजन करने जैसे ही बेटा, पत्नी ने भोजन परोसा। भोजन परोसते से ही पति ने कहा आज भोजन सासू जी ने बनाया है। बहू बड़ी प्रसन्न हुई, प्रसन्न होकर बोली तुम्हें कैसे मालूम कि आज मम्मी ने भोजन बनाया है? पति बोला बस मैं पहचान गया था कि मम्मी ने भोजन बनाया है, सासू जी ने बनाया। तो तुम पहचाने कैसे? तुम तो ऑफिस गए थे, तुम्हें कैसे मालूम कि सास ने भोजन बनाया है? पति बोला बस रोज भोजन की थाली में काला बाल आता था, सफेद आया है। पहचान हो गई, समझ में आ गया कि आज सास ने बनाया। बाल से ही पहचान हो, यही है। देव ऋषि नारद बोले निर्णय तो मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती ही देगी। माता अगर मां अंबे बैठी हुई है, जगदम्बा बैठी हुई है, मां शेरोवाली बैठी हुई है, आदि शक्ति माता पार्वती बैठी हुई है तो उत्तर वो देंगी। माता पिता अगर कहीं बैठे हुए हैं और उनकी बात चल रही है, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा मौन हो जाना चाहिए। नारद जी ने चतुरता दिखा दी, माता पार्वती से कहा निर्णय मां देगी। शंकर भगवान ने कहा ठीक है पार्वती नीचे उतरो। नंदी पे से मां जगतजननी नीचे उतरी। देव ऋषि नारद वहीं खड़े थे, भगवान विष्णु भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, लक्ष्मी जी भी हाथ जोड़ ली। मां निर्णय आप दीजिए, भगवान विष्णु कैलाश पर जाएंगे कि शंकर भगवान बैकुंठ में जाएंगे, आप बताओ। माता पार्वती जी ने कहा भगवान विष्णु बैकुंठ जाएंगे, भगवान शंकर वापिस कैलाश जाएंगे। पर एक बात जरूर कहूंगी कि नारायण जब तक बैकुंठ में रहते हैं तब तक शंकर बैकुंठ में रहते हैं, जब तक शंकर कैलाश पर रहते हैं तब तक नारायण कैलाश पर रहते हैं। ये दोनों कहीं नहीं